और लगातार ये आग बढ़ती हुई काले काले धुएं और इस आग को बुझाने का प्रयास निरंतर किया जाता है, लेकिन ये सायरन आपको भिलाई अग्निशमन विभाग को दी जाती है। व्यवस्थाओं के बीच एक धमाका, सक्सेसफुल की खास बात मैंने आपको पहले भी डेमोस्ट्रेशन में बताई। कल्पना चाहिए, हाइड्रेंट सिस्टम रहना चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल हाइड्रेंट सिस्टम। इस समय ज़्यादा और उसके बाद मई जून ज़्यादा सबको होशियार रहना पड़ता है। अग्निशमन वीरों के बलिदान को याद कर दी गई श्रद्धांजलि। बीएसपी में हुआ अग्निशमन सेवा दिवस का आयोजन। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। संयंत्र के निर्देशक प्रभारी दास गुप्ता ने ली परेड की सलामी। सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के में प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को अग्निशमन वीरों की श्रद्धांजलि अर्पित करने राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के अग्निशमन केंद्र परिसर में प्रातः 9 बजे से राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस का भव्य आयोजन भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्देशक प्रभारी अनिवार्य दास गुप्ता मुख्य अतिथि में किया गया। मुख्य अतिथि श्री दास गुप्ता ने सबसे पहले अग्निशमन जवानों के द्वारा की जाने वाली शानदार परेड की सलामी ली। साथ ही परेड से पहले अग्निशमन जवानों द्वारा देश और संयंत्र के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण से कार्य करने की शपथ ली गई। साथियों, हुए के प्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों, प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधि एवं प्यारे बच्चों, मैं राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस 2025 के अवसर पर उन समस्त अग्निवीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने राष्ट्र के जन धन की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलिदान किया। इसमें जो हम श्रद्धा सुमन करते हैं, इसमें ना केवल 1944 में शहीद होने वाले जो हमारे अग्निवीर थे, बॉम्बे डॉक थे, वो छाछड़, बट उसके बाद भी और उसके पहले भी जो हमारे अग्निवीर अपने ड्यूटी के कर्तव्य के पथ पे अपनी बलिदान दिए, उनके प्रति भी श्रद्धांजलि। और हमारे प्राण के जो अग्निवीर जिन्होंने अगवाई हैं, उनको भी ढेर सारा नमन करते हैं। संयंत्र में संभावित अग्नि दुर्घटनाओं के खतरों को कम करने के लिए सभी संवेदनशील क्षेत्रों में जैसे केबल गैलरी, ऑयल सेलर, रोलिंग मिल के स्टैंड, कन्वेयर गैलरी, कोल केमिकल स्टोरेज क्षेत्र इत्यादि में फायर प्रिवेंशन को और अधिक गतिशीलता प्रदान करने की आवश्यकता है। संयंत्र में स्थापित फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की चेकिंग, मॉनिटरिंग एवं रेक्टिफिकेशन की गति को बढ़ाना है। संयंत्र के सभी कार्यस्थलों में उच्च स्तरीय हाउसकीपिंग सुनिश्चित करना, सभी कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा की जागरूकता लाने हेतु प्रशिक्षित करना तथा अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने हेतु फायर प्रिवेंशन की तरफ अधिक से अधिक ध्यान देना अति आवश्यक है। उत्पादकता को बनाए रखने हेतु सभी विभागों द्वारा अग्नि सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। जो हमारा सच पे श्रद्धा सुमन होगा अग्निवीर के प्रति और हमारे कार्मिकों का, ये हमारा सब साथ है कि हम जो अग्निकांड है उनमें कमी लाएं। जैसे कि बताया गया कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, सो उस पर हम ध्यान दें ताकि जो अग्नि की वारदातें हैं उसमें कमी आए। हम देखते हैं कि हर साल करीब 24-25 बड़े वारदातें हो ही जाती है, उनको हमें कम करना है ताकि वारदातें हो ही ना। मातृभूमि पर ठीक कहानी जिस बच्चा से इन्हीं भावों के साथ पुष्पचक्र समर्पित कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय। और एक बार सर, अग्निशमन के आप लोगों के जितने तरीके से आपके पास फायर फाइटर सारे सिस्टम्स है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी आती है तो उसके लिए आप लोग खुद को कितना तैयार कर? हमारा जो सिस्टम से माने फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में आप बात करते हैं। फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम जो हमारा एक्सपांशन एरिया में है, उस एक्सपांशन एरिया में अभी पूरा तैनात है। फायर डिटेक्शन होने के बाद वो प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू होता है और जब भी ऐसा कोई अनहोनी होता है तो वो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू हो जाने के कारण आइदर फायर को कम्प्लीटली बुझा देता है, नहीं तो कंट्रोल कंडीशन में होता है और हम जाने के बाद उसको बुझा देते हैं।
सर जिस तरह से शहर बढ़ा है, मल्टी स्टोरीज बन रही है, किस तरह से ऐसा लगता है कि जरूरत है उस चीज की कि आग की दुर्घटना को रोका जा सके? आग की दुर्घटना को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय की करना पड़ता है। जैसे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के बारे में आप बात किए हैं, वहाँ पे फायर डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए, डिटेक्शन सिस्टम प्रॉपरली काम करना चाहिए, वहाँ पे राइजर सिस्टम रखना चाहिए, हाइड्रेंट सिस्टम रहना चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल हाइड्रेंट सिस्टम लगना चाहिए। ये सब स्थिति रहेगा तब उसको निपटाने के लिए सहयोग होगा। ये सब फेल होने के बाद ही फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है और फायर ब्रिगेड उसके लिए काम करता है। क्या ऐसा लगता है कि जो भवन बनते हैं उसके पहले सभी से परमिशन और ये पूरी नॉर्म्स जो है वो तैयार होना चाहिए? नॉर्म्स तो ऑलरेडी एनओसी लेने से, कोई भी फायर एनओसी लेने के लिए नॉर्म्स को फुलफिल करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्ट और रूल्स लागू हो गया, फायर सर्विस एक्ट और रूल्स लागू हो चुका है छत्तीसगढ़ में। तो एनओसी लेने के लिए ये नॉर्म्स को आपको पूरा करेंगे तभी जाके आपको फायर एनओसी मिलेगा। तो ये तो अवश्यम्भास भी है कि आपको करना ही पड़ेगा। सर आपके यहाँ प्रदेश में सबसे बेहतरीन सर्विस फायर सेफ्टी की बीएसपी मानी जाती है, किस तरह के इक्विपमेंट है, एडवांस टेक्नोलॉजी आप लोग अपनाते हैं? नया इस बार क्या आप लोगों के इसमें शामिल हुआ है सब चीज? हमारा पास में इक्विपमेंट के बारे में आप बोलेंगे तो हम तो ऑलरेडी इक्विपमेंट पहले से ही था। फायर जो व्हीकल्स आप बोलते हैं, उस व्हीकल्स के हमारा पास अत्याधुनिक व्हीकल्स है। वहाँ पे कंबाइंड टेंडर हो गया, फोम टेंडर हो गया, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हो गया और इमरजेंसी टेंडर हो गया, ये सब अवेलेबल है। बट सबसे बड़ी बात है कि इसको चलाने के लिए जो आदमी रहते हैं वो इतना निपुण है उसके चलाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए और फायर फाइटिंग करने के लिए। तब वो क्या होता है कि हम लोग सक्सेस होने के पीछे हमारा जो ट्रेंड मैन पावर है वो सबसे बड़ा काम करता है। और जो अच्छा क्वालिटी का जो मानक हमारा पास में जो इक्विपमेंट है कि जो व्हीकल्स है वो आप टेस्टिंग रेगुलरली टेस्टिंग होता है, मेंटेन होता है, तो कभी भी हम फायर ग्राउंड में कोई इमरजेंसी सिचुएशन में हम फेल नहीं होते। सर बीएसपी ने स्टेट गवर्नमेंट को 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य बने, कोई गाइडलाइन दी सर प्रपोजल सुझाव, चूंकि आप लोग अनुभवी बड़े के सेंटर में? सर हमारा पास में जब भी छत्तीसगढ़ के अंदर में फायर एक्ट और रूल्स बन रहा था तब भी हमारा एक मेंबर जाके उन्हीं के साथ में संपर्क में थे और हमारा भी जो भी है उनको दिया गया था। इंडस्ट्रियल का सेफ्टी क्या है, मल्टी स्टोरेज में क्या सेफ्टी है, हमसे कुछ अनुशंसा मांगा गया था और हमने उनको दिए थे। दूसरा चीज़ है कि कभी भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वो बनाते हैं, कुछ करते हैं, कोई व्हीकल के बारे में हो गया, कोई इक्विपमेंट के बारे में हो गया, तो हमारा साथ में संपर्क भी करते हैं। पालक हो रहा है नहीं हो रहा है मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ, बट जब हमारा साथ संपर्क कर रहे हैं तो उसको अवश्य से पालन करते होंगे। जब हमारा साथ में कांटेक्ट नहीं करेंगे तभी होगा कि उनकी जरूरत नहीं है। सर अग्नि दुर्घटना रोकने के लिए कितना मुस्तैद है अपना भिलाई इस्पात संयंत्र? काफ़ी मुस्तैद है और दुर्घटनाएं होती रहती है, पर उसके लिए हम लोगों को बोलते रहते हैं और लोग काम भी कर रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही और कम करने की ज़रूरत है, कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं हमारे लोग भी। और इस तरह की जो सूखे जो अभी मौसम है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस समय ज़्यादा, और उसके बाद मई, जून, ज़्यादा सबको होशियार रहना पड़ता है और लोग बाग काफ़ी अभी होशियार हो चुके हैं, पर और भी काम करने की ज़रूरत है इस दिशा में। सर एक्सपेंशन के साथ साथ सेफ्टी के लिए किस तरह के प्रबंध कर रहे हैं? नहीं, सेफ्टी के लिए तो हमारे यहाँ बहुत अभी काम किया जा रहा है और आगे करते रहना, क्योंकि सेफ्टी में बताता हूँ कि हर समय ये कोई एक सफ़र है और ये कोई हमारी मंजिल नहीं है, क्योंकि मंजिल कभी आती नहीं है, सफ़र में चलते रहना है और सेफ्टी में काम करते रहना है। सर संदेश के साथ क्या अपील है? क्या फिर से बोले? राष्ट्रीय अग्नि दिवस में हाँ नहीं, ये तो पहले तो हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं जो हमारे अग्निवीर है, जो शहीद हुए हमारे देश की सेवा में, और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो अग्निशमन के लिए जो हमारे उपकरण हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो लेटेस्ट हों, ताकि जो हमारे अग्निशमन के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके भी जो सुरक्षा को ध्यान में रखना है, ताकि उनको भी आग से कोई खतरा ना हो और वो सुरक्षित तरीके से आग को बुझा पाए। सर संयंत्र के भीतर में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस तरह के प्रयास है? जिस तरह से देखा जा रहा है ठेका श्रमिक अधिक हो गए हैं, अनुभवी क्या? हाँ नहीं, इसमें हम लोग इस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं और ठेका श्रमिकों के प्रति हम इसके बारे में भी हमारे लोग जागरूक हैं कि ठेका श्रमिक को संयंत्र के बारे में कोई उनको अभिज्ञता नहीं होती है, तो उनके प्रति भी हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग का अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठेका श्रमिकों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दे रहे हैं और बहुत सारे उपकरण ला रहे हैं ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं हम एकदम कम करके
धीरे धीरे हम ये चाहते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि खून पसीने की कमाई खानी है, हमें खून की कमाई नहीं खानी, केवल पसीने की। सर एक सवाल और था, ये कई सेक्टर जो है उजाड़ हो गए हैं सर, खंडहर में तब्दील हो गए हैं। हाँ नहीं, सेक्टर तो नहीं, उजाड़ मतलब क्या है, सो तो हम लोग कर ही रहे हैं और लाइसेंस में हम लोग घर दे रहे हैं और कई सेक्टर हमारे एक्सपेंशन में भी काम में आएंगे जहां पर हम संयंत्र को और एक्सपेंड करेंगे।